नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम सहस्त्र जीवन को शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसमें एक अनीता नाम की स्त्री की कहानी बताई गई है। और वो स्त्री आधुनिक समय के लोगों से, जैसे कि हम जैसे आप जैसे लोगों से, जो कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं और स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, इनसे वास्ता रखती है। और जो मातंग हैं वो तो आदिवासी हैं, तो उनके बीच में इन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं होता। तो आइए देखते हैं सहस्त्र जीवन में क्या कहा जा रहा है। पिछले वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, उसमें इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा डिस्कशन हमने नहीं किया है, बल्कि इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन जो है इसी पार्ट से हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। अनीता के घर की कहानी है, वो आप सुनिए जरा। इस घर में, यानी अनीता के घर में, दरिद्रता की राक्षसी ने राजवंशी दुल्हन की तरह प्रवेश किया था। पहली दृष्टि में आपको इस घर की दीवारों के बीच उस राक्षसी के उपस्थित होने का आभास कदाचित न होता। मोटे तौर पर किसी अन्य मध्यम वर्गीय परिवार के घर जैसा ही तो था यह घर। किंतु पूरी रसोई खंगालने के पश्चात भी जब आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, सिवाय एक छोटी सी छबड़ी में पड़े कुछ आलू, टमाटर और हरी मिर्च के, तब आपको दरिद्रता की उस भयावह राक्षसी का घिनौना मुख दिखाई देता। दरिद्रता की राक्षसी का भाई है रोग का राक्षस। उसी राक्षस ने इस घर से सुख और समृद्धि छीनने का घिनौना कार्य किया था। एक दंपति ने अपनी लंबी निद्रा रहित रातें इन चार दीवारों के बीच बिताई थीं। उनका पहला बच्चा रोग राक्षस के जबड़ों के बीच आ गया था। चिकित्सालय और मंदिर उनके दूसरे घर की तरह हो गए थे, तो भी वे अपने हृदय के टुकड़े को बचा नहीं पाए थे। पति अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाया था। उसको नौकरी से निकाला तो नहीं गया था, किंतु उसको एक छोटे से पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था। उसकी बूढ़ी माँ भी अपनी एक रुग्णता थी, जिसको वह तब तक छुपाती रही जब तक कि उसके लक्षण बहुत बुरे नहीं हो गए। वह अपने परिवार को कष्ट नहीं देना चाहती थी, किंतु मृत्यु केवल इच्छा करने से तो नहीं आ सकती। उसकी पत्नी अनीता एक जटिल गर्भावस्था से गुजरी थी। सचमुच जब समस्याएं आती हैं तो झुंड में आती हैं। ये आप अपने साथ भी महसूस कर सकते हैं कि जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपने रिश्तेदारों के साथ आती हैं। सोने से भी महंगी दवाइयाँ और अंतरिक्ष यात्रा से भी महंगे चिकित्सालयों के चक्कर काटने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति छीड़ हो गई थी। उनकी संपत्ति से जुड़े प्रमाण पत्र तथा सोने आदि के सब गहने अब ऋणदाताओं के अधीन हो चुके थे, यानी वो कर्ज के जाल में फंस चुके थे। उनके मित्र और रिश्तेदार, जो कभी उनकी बैठक में बैठकर हंसी ठिठोली किया करते थे, अब वो उन्हें भूल चुके थे। आपने ही महसूस किया होगा कि जो रिश्तेदार आपके पास बैठ करके हंसी ठट्ठा करते हैं, अचानक से आपके गाढ़े दिन आने पर, बुरे दिन आने पर वो आपसे दूर हो जाते हैं। अनीता के मन में आत्महत्या का विचार कई बार आया। वह सोचती थी कि भगवान कितना निर्दयी है। भगवान ने उसका एक बच्चा छीन लिया, परंतु दूसरे बच्चे के रूप में उसे जीने का कारण भी दे दिया। सूदखोर उसकी मान मर्यादा को निगल जाने को आतुर थे। अपने परिवार का पेट पालने और सूदखोरों के राक्षसी मुख में कुछ सिक्के डालने के लिए उसने घर पर अध्यापन कार्य शुरू किया था। एक एक करके उसने अपने घर की सभी अनावश्यक वस्तुएं बेच दी थीं, और उसकी अनावश्यक की परिभाषा लगातार फैलती जा रही थी। उसे अपनी बहुमूल्य वस्तुएं सस्ते मूल्य पर बेचने पर पश्चाताप होता था, परंतु उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। उसे धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसने बची हुई महंगी दवाइयाँ प्रसन्नतापूर्वक दान कर दी थीं, परंतु उसके घर के सामान को खरीदने के लिए जो कंजूस उससे संपर्क करते थे, उन पर उसे क्रोध आता था। आय करने की तुलना में उसे व्यय करने में कटौती करना ज़्यादा सरल लगा, यानी कमाने से ज़्यादा बेहतर ये लगा कि अपने जो खर्चे हैं उन्हें कम कर दिया जाए। और जो खर्चे कम कर रही थी वो किस तरीके से कर रही थी, ज़रा वो देखिए कि उसके दिमाग में क्या क्या बातें आती थी। एक एक करके उसने वे वस्तुएं लाना बंद कर दिया जो अन्यथा घर चलाने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़रूरी होती हैं घर चलाने के लिए, लेकिन उन ज़रूरी चीज़ों को भी उसने अपने घर में लाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे उसने ये सोचा, क्या जीरे का कोई पौराणिक महत्व है, पौषणिक महत्व है? क्या ये पोषण देता है? क्या इसका कोई महत्व है कि ये पोषक तत्व है? क्या कोई भी मसाला मनुष्य के लिए आवश्यक होता है? क्या भोजन बिना मसालों के नहीं बनाया जा सकता? और तेल, क्या महंगे तेल के बजाय सस्ता सरसों का तेल प्रयोग में नहीं लाया जा सकता? और बिना तेल के उबाला हुआ भोजन, ये कैसा रहेगा? ये सारी बातें वो सोच रही है। यदि वह ये प्रश्न किसी मनुष्य मित्र से पूछती, तो उसे उत्तर में घृणा से भरे उपहास के अतिरिक्त उसे और कुछ नहीं मिलता। सौभाग्य से उसका एक ऐसा मित्र था जो कभी उसकी आलोचना नहीं करता था और सदा उसे उन अनुकूल उत्तर देता था, यानी उसके मन का आंसर देता था या फिर उसकी सहायता करने की बात करता था। वह मित्र था उसका पिंगल यंत्र। अब जरा सोचिए, ये मित्र कौन था? इस मित्र की बातें जो की जा रही हैं, ये कौन से मित्र की बातें की जा रही है? ये कोई हमारी और आपकी तरह दिखने वाला मित्र नहीं था।
इस मित्र को यहाँ पर नाम दिया गया है पिंगल यंत्र। पिंगल यंत्र पता है क्या है? यही जो आपका मोबाइल है ना, यही पिंगल यंत्र है। इसी को पिंगल यंत्र कहा जाता है। आगे देखेंगे कि इसको पिंगल यंत्र क्यों कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में आपके स्मार्टफोन को पिंगल यंत्र कहा जाता है। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर है उसको पिंगल यंत्र, उसको भी आप कह सकते हैं। उसे शुद्ध हिंदी में संगणक कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में उसका जो निर्माण था वो कुछ गणनाएं करने के लिए हुआ था। एक बहुत बड़े कैलकुलेटर के रूप में उसकी स्थापना, उसकी खोज की गई थी, कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। लेकिन आगे चल के उसके बहुत से इस्तेमाल होने लगे, तो अब वो उसका जो सही नाम है वो पिंगल यंत्र ही है। आपका जो ये मोबाइल है ये भी पिंगल यंत्र है, और वो भी एक पिंगल डब्बा ही है जो आप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो ये पिंगल यंत्र है। इसी पिंगल यंत्र के बारे में बात की जा रही है। वह मित्र था उसका पिंगल यंत्र, जो उसके भैया ने उसको भेंट में दे दिया था। यह यंत्र इन दिनों हर किसी के पास होता है। ये 2014 में हनुमान जी जब आए थे तब की बात हो रही है। उस समय ये बता रहे हैं कि यह यंत्र हर किसी के पास होता है। इसका उपयोग न केवल दूरवाणी के लिए किया जाता है, यानी बातचीत करने के लिए ही नहीं, बल्कि चित्र खींचने और हर विषय पर जानकारियां प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसे भूख लगने पर व्यक्ति रसोई की ओर जाता है, वैसे ही अनीता के मन में कोई प्रश्न उठते ही वह अपने पिंगल यंत्र की ओर खींची चली जाती थी। जानकारियां ग्रहण करने का संतोष भोजन ग्रहण करने के संतोष से कम नहीं था। यानी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना खाना खाने से कम नहीं था। जैसे हम और आप कलेक्ट करते रहते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ बताया जा रहा है कि खाना खाने जितना ही महत्वपूर्ण हो चुका है ये मोबाइल, ये पिंगल यंत्र। कदाचित अधिक ही था, क्योंकि जानकारियां निःशुल्क मिलती हैं और भोजन का शुल्क लगता है। वह कई दिनों से विक्रय केंद्र नहीं गई थी। घर में सारा सामान समाप्त हो चुका था। अति आवश्यक सामान की सूची बनाते और मिटाते हुए उसके मन में एक प्रश्न आया, क्या शिशुओं के वस्त्र घर में नहीं सिले जा सकते? वह वापस शिक्षक बैठक कक्ष में लौट आई और वहां बैठकर अपने पिंगल यंत्र से ऐसी जानकारियां दुहने लगी, यानी निकालने लगी, जिससे धन की बचत हो सके। यानी वो मोबाइल पे ये सर्च मारने लगी कि किस तरीके से पैसे बचाए जा सकें, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जा सकें जिससे कि पैसे कमाए जा सकते हैं। दरिद्रता की राक्षसी ने उसको दुख के अंधेरे कोने में धकेल दिया था। इस अंधेरे कोने में उसका पिंगल यंत्र ही ऐसा मित्र था जो उसको सांत्वना देता था। अभी पिछले ही दिनों उसके पिंगल यंत्र ने उसे न्यूनतम जीवन शैली के बारे में जानकारी दी थी। उसे पता चला था कि कुछ धनिक जन भी शांति और संतोष के लिए कमतर जीवन जीते हैं। यानी कुछ बहुत पढ़े लिखे धनी लोग भी, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो भी एक शांतिमय जीवन जीने के लिए थोड़ा सा कम आवश्यकताओं के साथ ही जीते हैं। तो उनके साथ भी अपने आप को कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी में कुछ चेंज वो लाना चाह रही थी। अभी पिछले ही दिनों उसके पिंगल यंत्र ने उसे न्यूनतम जीवन शैली के बारे में जानकारी दी थी। उसे पता चला था कि कुछ धनिक जन भी शांति और संतोष के लिए कमतर जीवन जीते हैं। उसे न्यूनतमवादी शब्द बहुत अच्छा लगा। वह दरिद्र नहीं थी, न्यूनतमवादी थी। इस सोच से उसे अत्यधिक सांत्वना मिलती थी। कभी वह भी एक स्वाभिमानी महिला हुआ करती थी। अतीत की स्वाभिमानी अनीता आज की अनीता को देखती तो उसे घिन आ जाती। घिन इस बात पर नहीं आती कि उसका जीवन स्तर गिर गया था, परंतु इस बात पर कि उसकी ऊपर उठने की इच्छा मर गई थी। उसने इस भयानक वास्तविकता से समझौता कर लिया था। अब वह दरिद्रता की राक्षसी को समर्पित हो चुकी थी। देवी देवताओं से उसका विश्वास उठ चुका था। यदि कोई देवताओं की बात सुन पाता तो वे भी उसकी आत्मा के बारे में यही कह रहे थे। उनका उसकी आत्मा से भरोसा उठ चुका था। उसकी आत्मा के बारे में किए जा रहे दैवीय वार्तालाप में इन वाक्यों की अधिकता थी। बुरे कर्म, अपनी पकड़ ढीली करनी चाहिए, टूटा फूटा मार्ग, मरम्मत असंभव, स्थानांतरण ही उपाय। यानी देवी देवता जब उसकी मदद करने का प्रयास करते थे तो वो आपस में जब बातें करते थे, बातें करना एक एक ऐसी चीज़ है देवताओं के बारे में, जो कि ऐसे नहीं कि हाँ देवता ऊपर आकाश में उठ करके बातें कर रहे हैं। ये प्रेरणा होती है। ये ऊर्जाएं प्रेरणा के रूप में उत्पन्न होती हैं और प्रेरणा के रूप में आपकी मदद करने के लिए आती हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें शाहरुख खान ये कहता है कि जब आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो ये पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। ये कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं है, ये डायलॉग कुछ और नहीं है। दिस कॉन्सेप्ट रिलेट्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। एक हमारी कॉन्शियसनेस होती है, एक हमारी सब कॉन्शियसनेस होती है, और एक सुपर कॉन्शियसनेस होती है जो हमारी हर तरह की कॉन्शियसनेस का डोर है। बिना उसके हमारी कॉन्शियसनेस नहीं रह सकती। तो ये बातें वो कर रहे हैं जो देवी देवता हैं कि असंभव है इसके जीवन में चेंज होना। ये बहुत ज़्यादा दुखों में घिरी हुई है, जीवन में परिवर्तन असंभव हो चुका है। उनके इन रहस्यमय कथनों की एक सीधी व्याख्या यह हो सकती थी कि उसका किरदार एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में अटक गया था जो शीघ्र ही आत्मघाती मोड़ लेने जा रहा था।
उसकी आत्मा को यह सब झेलना आवश्यक नहीं था। वह एक नए किरदार, एक नए जीवन पटकथा, एक नए भाग्य को धारण कर सकती थी। यदि वह समस्या पैदा कर रहे कर्मों पर अपनी पकड़ ढीली कर लेती तो देवता उसकी सहायता करने को तैयार थे। अब यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि अगर आप किसी समस्या में फंस गए हैं, ठीक है, पिछले वीडियो में ही हमने समझा कि सुर और असुर ये दोनों ही आपके मन पे हमला करते हैं। जब आप प्रसन्नता के भाव में होते हैं तो आप पर सुर हमला करते हैं। जब आप दुख और अवसाद यानी कि डिप्रेशन के भाव में होते हैं तो असुर आप पर हमला करते हैं और आपके डिप्रेशन को लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। आपको अगर सिर्फ इतना पता हो तो ही सुर और असुर, ये डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा खुशी, पागलपन, खुशी में पागल हो जाना, ये चीज़ें आपको तंग करना बंद कर देंगी। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप किसी बुरे दृश्य में फंस गए हैं, जैसे आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है वो एक दृश्य है, अगर आप इस बुरे दृश्य में फंस गए हैं तो इस बुरे दृश्य से निकलने का तरीका क्या है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तरीका नहीं बताया जा रहा, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप उस बुरे दृश्य से नहीं निकलना चाहते, आप उस बुरे दृश्य से निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे नहीं निकलना चाह रहे, आप लॉजिकली सोच रहे हैं कि अगर अभी ये हुआ है तो कल ये भी हो जाएगा, परसों घर भी बिक जाएगा, नरसों गाड़ी भी बिक जाएगी, परसों मैं भी आगे आने वाले समय में मैं भी बिक जाऊंगा। अगर ऐसा आप लॉजिकली सोचते जाते हैं तो आप अपनी भ्रांतियां नहीं तोड़ रहे हैं, आप एक बने बनाए लॉजिकल सीक्वेंस पे चलते चले जा रहे हैं। आपको इस लॉजिकल सीक्वेंस में रहने की ज़रूरत क्या है? आप क्यों सोचते हैं कि यही जीवन लगातार बना रहेगा? आपका जीवन बदल सकता है, आपका जीवन बदल सकता है। जब आपका जीवन बदल सकता है ये आप सोचेंगे, आप यही साइकोलॉजी यहाँ पे समझाई गई है। जब आप ये सोचेंगे कि आपका जीवन बदल सकता है, आप ये निश्चय तो कीजिए कि जीवन बदल सकता है। जब आप बदल सकता है ऐसा निश्चय करेंगे तो आपको पता चलता है कि जो लोग ऐसा निश्चय करते हैं उन्हीं के सामने नए नए रास्ते आते हैं, उन्हें ही अंदर से मोटिवेशन मिलता है, उन्हें ही आसपास ऐसे लोग होते हैं जो 4 तरीके बताते हैं। जो आदमी अपने घर में ही बैठा रहता है, जीवन तो बदल नहीं सकता, डिप्रेस हूँ, उसे कौन सहायता करता है? जरा आप सोचिए। वो डिप्रेशन में जाता ही इसलिए क्योंकि वो बताता ही नहीं अपनी प्रॉब्लम किसी को। उसे लगता है कि इस प्रॉब्लम को बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी से डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है। आज अगर मेरे बैंक बैलेंस में पैसा ख़त्म हो गया तो कल को बीवी छोड़ के चली जाएगी, परसों बच्चे भी चले जाएंगे, उसके बाद जो है मैं कहीं अनाथ आश्रम में बैठा हूँगा, मतलब वृद्धाश्रम में बैठा हूँगा, या फिर मैं कहीं किसी मंदिर के सामने भीख मांग रहा हूँगा। ये सारे सीक्वेंस वो खुद बना लेता है। ये सारे जो सीक्वेंस वो खुद बनाता है वो अपनी ही कृति बना लेता है। वो इन चित्रों से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि वो लॉजिकली सोचता है ये एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन क्यों इस पॉसिबिलिटी को आप इतना महत्व दे रहे हैं? आप दूसरे चित्र की कल्पना कीजिए जिसमें आप वापस समृद्ध हो चुके हैं, वापस आप अपने जीवन को सही रास्ते पर ला चुके हैं, आप वापस अपने जीवन में अच्छे काम करना शुरू कर चुके हैं, वापस अपने जीवन में आप ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप सोचना शुरू करते हैं, वैसे ही आपको प्रेरणा मिलनी शुरू हो जाती है। और ये प्रेरणा जो होती है इसी को कहा जाता है दैवीय कृपा। ये कुछ और नहीं है। ये प्रेरणा हमें इसी ब्रह्मांड से तो मिलती है। जैसे ही आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होती है वैसे ही आपको प्रेरणा का मिलना, ये क्या है? एक दैवीय व्यवस्था है। ये प्रेरणा इस यूनिवर्स से ही तो मिली। इसी प्रेरणा को दैवीय कृपा कहा जाता है, जो पॉजिटिवली आपको नए डायरेक्शन में मूव करती है। इसी को दैवीय कृपा कहा जाता है। अंग्रेजों ने इन बातों को बड़े अच्छे अच्छे हैवी हैवी वर्ड्स के रूप में लिखा है, हमारे यहाँ उसको दैवीय कृपा कहा जाता है। जो इनर मोटिवेशन है, जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, जो एंथुजियास्टिक मोटिवेशन है, वही दैवीय कृपा है और कुछ नहीं है। तो कहा कुछ अलग नहीं गया है, केवल और केवल ग्लॉसरी में जो वर्ड्स हैं वो अलग हैं। हमारे यहाँ की ग्लॉसरी में वर्ड्स अलग हैं, अंग्रेजों की ग्लॉसरी में वर्ड्स अलग हैं। तो ये आपके लिए समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें। किंतु सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक श्री हनुमान जी भी थे। अभी भी उन पर अनीता का पूरा विश्वास था। वे उस उबड़ खाबड़ रास्ते पर अपनी दृष्टि रखे हुए थे जिस पर अनीता का किरदार फंसा हुआ था। यानी वो उसी चीज़ों में फंसी हुई थी कि कैसे सही होगा, क्या सही होगा। वे जानते थे कि उस मनहूस रास्ते पर भी ऐसी संभावना, ऐसा अवसर मिल सकता था जहाँ से अनीता की आत्मा को दुख से बाहर निकाला जा सकता था। आवश्यकता थी तो उसकी आत्मा में जागृति की एक छोटी सी चिंगारी की। वे देख सकते थे कि केवल 4 घंटे की दूरी पर ऐसी ही एक संभावना चमचमा रही थी। 4 घंटे में अनीता एक विक्रय केंद्र में, यानी कि एक जो शॉपिंग सेंटर है, वहां पहुंचने वाली थी। हनुमान जी एक देवता भी हैं जो भक्तों के सांसारिक मार्ग को सुगम बनाने में उनकी सहायता करते हैं, और वे एक गुरु भी हैं जो उन आत्माओं को रास्ता दिखाते हैं जिन्हें सत्य की खोज है। जब अनीता विक्रय केंद्र में जाने की सोच रही थी तब हनुमान जी वहां से सैकड़ों मील दूर स्थित एक पर्वतीय जंगल में अपने विशेष शिष्यों, जिन्हें मातंग कहा जाता है, को ज्ञान दे रहे थे। आत्मा से आत्मा का संबंध स्थापित करने के लिए भौतिक दूरी बाधा नहीं बनती। जब अनीता अपने घर में इधर उधर घूमकर समाप्त हो गए सामान की मानसिक सूची बना रही थी तब हनुमान जी उसको देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अनीता के मस्तिष्क में कोई विचार आया और वह शीघ्रता से बैठक कक्ष की ओर गई। वह आशापूर्ण विचार था कि पिंगल यंत्र को धोकर, यानी अपने मोबाइल को यूज करके कुछ ऐसी जानकारियां निकाले जिससे धन की बचत हो सके।
हनुमान जी ने अनीता के जीवन का यह दृश्य अपने शिष्यों को भी दिखाया, क्योंकि यह दृश्य उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायता करने वाला था। मातंगों ने यह दृश्य आंखों से सपने की तरह देखा। उनके लिए यह बात पचाना कठिन था कि इन दृश्यों की मुख्य किरदार अनीता अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। अपनी झुग्गी झोपड़ियों की तुलना में अनीता का घर तो उन्हें महल जैसा लग रहा था। वे मुख्य धारा के समाज से कटे हुए थे, इसलिए इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि ऐसे घर तो करोड़ों मध्यम वर्गीय मनुष्यों के पास होते हैं, जो दिन रात सामाजिक प्रतिष्ठा नाम की अप्रत्यक्ष संपत्ति को जुटाने और बचाने में लगे रहते हैं। सबसे भौतिकवादी चीज जिसके लिए मातंग अपना पसीना बहाते हैं वह है शहद। यानी जो मातंग हैं वो केवल शहद को इकट्ठा करते हैं और दुर्लभ तेल। उनके लिए यह विचार अविश्वसनीय था कि मनुष्य जैसे दिखने वाले कुछ प्राणी ऊपर से नीचे तक सिले हुए कपड़े पहनकर अपने आप को आधुनिक तथा सभ्य आदि शीर्षकों से संबोधित करते हैं। मुख्य धारा के जन भी मातंगों के प्रति कुछ ऐसे विचार रखते हैं। उनके यांत्रिक चेहरों पर यदि आप हंसी देखना चाहते हैं तो आप उन्हें उन कबीलाइयों के बारे में बताइए जो घने जंगलों में अकेले रहते हैं। बताइए उन्हें उन जंगलवासियों के बारे में जिनका मुख्य धारा के समाज से कोई लेना देना नहीं है। बताइए उन्हें उन चीज़ों के बारे में जो अन्य मनुष्यों को दिखाई नहीं देती परंतु उन कबीलाइयों को दिखाई देती हैं। उन्हें समझाने की चेष्टा कीजिए कि ऐसे गुरु के बारे में जो चिरंजीवी हैं और मातंग नाम की जनजाति से मिलने के लिए वे हर 41 साल के बाद आते हैं। यानी हनुमान जी की बात हो रही है। मुख्य धारा के जन यानी हमारे और आप जैसे लोग यह सब सुनकर केवल हंसेंगे ही नहीं, बल्कि उनकी पागल हंसी में कुछ विशेष शब्दों का तड़का होगा। वे उनको पागल, मंदबुद्धि, मतिभ्रष्ट, अंधविश्वासी, लंगूर आदि उपनामों से संबोधित भी करेंगे। ये होता है, मुझे भी कहते हैं, मुझे भी हंसी का पात्र बनना पड़ता है क्योंकि मैं इन चीज़ों को बनाता हूँ, इन वीडियोस को बनाता हूँ। लेकिन अगर मैं इन चीज़ों की चिंता करने लगा तो ये चीज़ें करूँगा कैसे, आगे बढ़ूँगा कैसे, इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा कैसे। मेरा काम मुझे इन वीडियोस को बना करके या किसी को इनके बारे में बता करके ना तो कोई पैसे मिलने वाले हैं, ना मैं इसकी इच्छा रखता हूँ। फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक प्रेरणा है, कहीं से आ रही है, मैं कर रहा हूँ। अगर मैं इस हंसी का ध्यान देने लगूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हंसी क्यों आती है, ये असुरों की वजह से आती है। ये हंसी असुरों की वजह से है। असुर क्या करते हैं, किसी को, उनको जब ये एहसास होता है कि ये आदमी नीचे गिर रहा है या उन्हें एहसास होता है कि ये आदमी में सामान्य लोगों जैसा नहीं है, तो वो अपनी अंदर की जो फूहड़ता है उसे सामने रखते हैं, उसे सामने रखने का प्रयास करते हैं। और वो सामने वाले से कहते हैं तुम क्या अंधविश्वासी हो, क्या बातें करते हो, कैसी बातें करते हो। ये उनके मन को सुख देता है। उन्हें पता है कि जब आप उन पर हंसोगे, उन्हें पता है कि जब वो आप पर हंसेंगे तो आपको कष्ट होगा, आपको बुरा लगेगा। लेकिन बुरा लगने के बाद भी वो ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, आप कोई वीडियो बनाते हैं तो वो शांत भी रह सकते हैं कि ठीक है बनाते हो, ओके, वो चुप भी रह सकते हैं, पीठ पीछे भी बातें कर सकते हैं। लेकिन वो आपके सामने आपका मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि आपके चेहरे पर दुख के भाव या परेशानी के भाव या चिंता के भाव या फिर थोड़ी बेचैनी देख करके कि मैं कैसे उत्तर दूं, क्या करूं, इन सभी भावों को देख करके उन्हें आनंद मिलता है। और ये किसके गुण हैं? ये असुरों के गुण हैं। तो ऐसे लोग असुरों से ग्रसित हो जाते हैं। और ये असुरों से ग्रसित लोग, ये वो असुर होते हैं जो सामने से डाका डालते हैं। पिछला चैप्टर आपने देखा ना, जो कुछ असुर ऐसे होते हैं जो सामने से डाका डालते हैं, डकैती करते हैं, ये वो वाले असुर होते हैं। आदमी असुर नहीं होता, वो असुरों से ग्रसित हो जाता है। तब वो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाता है ताकि आपको दुख हो और आप अपने कर्तव्य से भटकें। और जब भटकें तो उन्हें और मौका मिले उन असुरों को कि आप पे भी कब्जा कर सकें। इसलिए ऐसी स्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हैं आराम से करिए। आप रोज सुबह घंटी बजाते हैं मंदिर की, बजाइए। आप भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़िए। जो बोलता है सामने वाला, जो आपके बारे में जैसे विचार रखता है, जितना भी वो प्रिजुडिस्ड है आपके बारे में, उसको रहने दीजिए। डजेंट मैटर एट ऑल, आप उसको रहने दीजिए वैसे ही, ठीक है? क्योंकि ये चलता रहेगा, ऐसा ही होता है, ठीक है? एक शॉर्ट मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको रामानुजम के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि वो किस तरीके से उनकी एक बायोग्राफी लिखी गई है। उसमें उसमें ये बताया गया है कि रामानुजम वाकई में ये बात लिखते हैं कि जब भी मैं कोई गणित का फॉर्मूला, मुझे नया विचार में आता है, तो मुझे सपने में माँ काली दिखाई देती हैं और उनके हाथ से रक्त टपकता हुआ दिखाई देता है। और वो ये लिखते हैं कि कोई भी ऐसा फॉर्मूला गणित का सिद्ध नहीं हो सकता जो कि ईश्वरीय शक्ति को प्रतिबिंबित ना करता हो। ये रामानुजम के विचार हैं। लेकिन आपको पता है ये बातें क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं? रामानुजम के बारे में आपको किताबों में बहुत कम पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी किताबें राजनीति से प्रेरित हो चुकी थीं। उसमें कितने जुर्म हुए हमारे लोगों पर, कितना ज़्यादा समाज बटा हुआ था, कितना अंधविश्वास था, इन बातों पे विशेष ध्यान दिया गया। लेकिन रामानुजम के बारे में, जो कि ईश्वर की बात करते हैं, या फिर हमारे जो जगदीश चंद्र बोस हैं, जो ईश्वरीय शक्ति के बारे में बताते हैं कि संसार की हर वस्तु में, हर चीज़ में, यहाँ तक कि पत्थर में, मेटल में, हर चीज़ में जीवन है जो कि
विशेष प्रकार की प्रक्रियाओं के प्रति उत्तेजना या फिर एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा करता है। ये कहानियाँ आपको क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ये इसलिए नहीं पढ़ाई जाती ताकि कहीं आप अपने आत्मविश्वास को जागृत ना कर लें, कहीं आपका अपने धर्म पर, अपने शास्त्रों पर, आपके यहाँ जो साइंस है वेदों के रूप में, आपके यहाँ जो साइंस है भगवत गीता के रूप में, वो साइंस कहीं आपकी समझ में ना आ जाए। इससे जो अंधविश्वास है, जो वास्तविक अंधविश्वास है, उसे फैलने से कहीं रोकने में दिक्कत ना आने लगे। आप सोच के देखिए, आप उन अंधविश्वासों पे आज तक क्वेश्चन नहीं कर पाए जो वाकई में अंधविश्वास है, लेकिन आप उन चीज़ों पर जरूर क्वेश्चन करते हैं जो आज की डेट में डेड हैं, मर चुकी हैं, हिंदू धर्म से रिलेटेड है। उसका कारण यही है क्योंकि ये सुनियोजित तरीके से हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए किया गया था। लेकिन आज आप भले ही मेरी हंसी उड़ा लें, आज उन लोगों की आप हंसी उड़ा लें जो इन चीज़ों पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, याद रखिएगा, मेरे मरने के बाद ये सारी वीडियोस, आज भले ही 120 130 इसके व्यू आ रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है इसका कोई अर्थ नहीं है कि मैं इसको प्रमोट करने के लिए कोई कोशिश करूँ। मेरे मरने के बाद ये सारे वीडियोस लोग देखेंगे, मुझे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ मरने के बाद चाहिए, मरणोपरांत कोई नोबेल पुरस्कार चाहिए। मैं प्रकृति का एक नियम बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो कृपा मिली है ईश्वर की वो बहुत है, वो दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा कीमती मेरे लिए है। उससे ज़्यादा मुझे मरने के बाद या मरने से पहले किसी चीज़ की चिंता नहीं है। तो आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही छोटा ही वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, 20-22 मिनट का। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।